Now let us do the third question. Write down the third question. Two independent sample of sizes 7 and 6 had the following values ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लीजिए। इंसर्ट टेबल, आपके कॉलम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम आर 8 एंड रो आर 2। ठीक है, यहाँ लिख लो सैंपल ए और लिखिए 28 30 32 33 31 29 34। ठीक है, नेक्स्ट में लिख लीजिए सैंपल बी। यहाँ लिख लीजिए 29 30 30 24 27 28। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए एग्जामिन whether the samples have been drawn from the have been drawn from the normal populations having the same variance। मिस तो नहीं हुआ था ना बच्चों? क्यों मिस तो नहीं हुआ था ना फर्स्ट ईयर? सेकेंड ईयर मिस तो नहीं हुआ था बच्चों? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? थोड़ी देर के लिए ग्लिच आया, थोड़ी देर के लिए गया था। चलिए रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बच्चों। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। वैसे ही करेंगे हम, एफ टेस्ट लगाएंगे, है ना। और क्योंकि आप लोगों के अच्छा इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है, एग्जामिन वेदर द सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस। तो हम यहाँ पर क्या टेस्ट अप्लाई करेंगे बच्चों? एनी टेस्ट, एनी गेस, कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? वेरिएंस के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं वेरिएंस चेक करने के लिए? बोलो, एफ टेस्ट करते हो कि टी टेस्ट करते हो? बोलो बच्चों। ओश चली गई। हाँ आ गई मेरी आवाज बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? देखिए आप लोग ये बताओ कि अगर हमें वेरिएंस चेक करना हो तो कौन सा टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं? एफ टेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिर्फ एफ टेस्ट, क्योंकि उन्होंने हमसे सीधे सीधे पूछा है कि वेरिएंस के अकॉर्डिंगली आपने नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ किया है कि नहीं किया, है ना। तो हमें सिर्फ वेरिएंस के अकॉर्डिंगली निकालना है। इट मींस वी विल अप्लाई ओनली दी एफ टेस्ट। लिख लीजिए एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में बताओ नल हाइपोथेसिस क्या होगी? जल्दी बताओ बच्चों, नल हाइपोथेसिस। सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। बिल्कुल सही, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये हो जाएगी। ठीक है, ये मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, जो चेंज होगा वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा
null hypothesis, sigma 1 square is equals to sigma 2 square, alternative not equal to. ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे हम लोग, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक तो आपका यही वाला होगा, है ना, s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, और ये आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। देखिए, कंप्यूटेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे पहले तो आप x बार बताइए, x ये है वैल्यू बच्चों, 28, 30 ये वाली, चलिए फटाफट बताइए, मैं यहाँ पर रिमूव करके लिख रही हूँ, 28, 30, 32, 33, आप लोग फटाफट मीन निकालिए x का, 29, 24, जल्दी निकालो बच्चों, 29, 30, 30, 30, 30, 24, 27, 28, हाँ आया बच्चों? आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? सेकंड ईयर हम 30 बनाया मीन किसका? किसका? x का आ रहा है 31, है ना? y का बताओ? y का 28 y का 28 आ रहा है, ठीक है, चलिए आगे की टेबल का करिए। y का आया आपका 38, है ना, 28, सॉरी 28 है ना, हाँ। मैम x का तो 30.5 आ रहा है, 31 ही आ रहा है बेटा, क्यों 30 पॉइंट कुछ आ रहा है कि 31 आ रहा है? मैम 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। 28 माइनस 31 कितना बचा बच्चों? -3, -3, 30 माइनस 31 -1, -1, 32 माइनस 31 1, है ना, 33 माइनस 31 2, 31 माइनस 31 0, 29 माइनस 31 -2, -2, 24 माइनस 31 कितना आया? मैम 34 है लास्ट में। अच्छा, ये सॉरी 34 है वैल्यू, ओके, 34 माइनस 31 3, है ना। चलिए अब इसका स्क्वायर देख लेते हैं, 9, 1, 1, 4, 0, 0, 4, 9, वही रहा ना बच्चों। y की वैल्यू ये थी, y माइनस y बार की देखते हैं, 29 माइनस 28 1, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 28 2, 24 माइनस 28 माइनस 4, 27 माइनस 28 माइनस 1, 28 माइनस 28 0, ठीक है। समीशन आ गया आपका 1, सॉरी स्क्वायर आ गया 1, 4, 4, 16, 1, 0। समीशन बताओ बच्चों, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का। मैम x का आया है 28 और y का आया है 26, y का आया 26, सही है ना बच्चों? तो s1 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? s1 की बताइए कितनी आई? मैम 4.67, 4.67, ठीक है। s2 की बताओ। मैम 5.2 आ रही है, 5.2 ये आ रही है ना। अब यहाँ देखिए बच्चों, s2 जो है वो बड़ा आ गया है और s1 जो है वो छोटा आया है, तो फॉर्मूले में आप क्या कर दोगे, यहाँ लिख दोगे s2 और यहाँ लिख दोगे s1। जो भी बड़ी वैल्यू होती है s2 और s1 में, वही हम लोग ऊपर लेते हैं, ठीक है।
क्या आ जाएगी वैल्यू 5.2 अपॉन 4.67। समझ गए बच्चों ये चीज? फॉर्मूले में आप किसको ऊपर रखेंगे? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। बताओ कितनी आ गई? 1.1 माइनस में नहीं आती होगी। नहीं, आएगी भी तो हम लोग मॉड में ले लेंगे, बस आती नहीं है। 1 पॉइंट कितना? 113 ले लेते हैं बस, है ना? सबकी यही आ रही है बच्चों? यस मैम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितनी आ गई? बताओ कितनी आ गई? 6 और 5। 6 और 5। पहली 6 है, दूसरी 5 है ना? ठीक है, 6,5। अब कैलकुलेटेड एफ वैल्यू जो है वो तो आ गई हमारी 1.113। टैबुलेटेड वैल्यू हम लोग देखें, है ना? हाँ, टैबुलेटेड वैल्यू आप लोग के पास है? मेरा तो भी नेट ऑन हुआ है ना, तो खुल रहा है, ये तो अलग है। ये रही बच्चों, क्या थी हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम? क्या क्या थी? क्या क्या थी बच्चों? 6 और 5 ना? अच्छा, सॉरी 6 और 5 थी ना, तो वो भी चेंज हो जाएंगी बच्चों। 6 और 5 होने की जगह क्या हो जाएगी? 5 और 6, क्योंकि हम पहले किसका ले रहे हैं? H2 का ले रहे हैं, है ना? चेंज कर दीजिएगा बच्चों, 5 और 6 कर लीजिएगा। यहां लिख लीजिए N2 -1 और यहां लिख लीजिए N1 -1। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? हाँ, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता वरना। 5,6 है क्योंकि टैबुलेटेड वैल्यू हमारी दूसरी आ जाती। अब देखिए 5,6 है तो 5 ये रही, और देखो 0.05 का ये 5 ये रही और 6 ये रही। कितनी आ गई वैल्यू? देखो 4.95 यही आ रही है। देखिए, दिख रही है? सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर मैम दिख नहीं रहा। क्यों? यस मैम दिख रहा है। ये देखो ना टेबल, ये देखिए 5 बहुत छोटा है। छोटा है। 4.98। एक मिनट, अब थोड़ी क्लियर दिख रही है बच्चों? इतना छोटा दिखेंगे तो अब क्लियर दिख रही है? देखो टेबल दिख रही है, नहीं दिख रही है? मैं इसको ऑन दबा दूंगी तो ये कुछ और ही दिखाने लगेगा। देखा, वो कुछ और ही दिखाने लगा, इसलिए वो चल रहा था, और ये सीधा आंसर लिखा हुआ है, इसीलिए आप लोग को क्लियर नहीं दिख रही है। ये प्रॉब्लम आ रही है ना, ये जो बीच में आ रहा है बच्चों, इसी की वजह से आ रही है ना। चलो ये वाली देखते हैं, मे बी ये आप लोग को क्लियर दिखे। चलो यहाँ से तो दिख ही रही है हम लोग का, यहाँ पर तो मोटिव सॉल्व हो ही रहा है। देखो 5 अब दिख रही है बच्चों कि अभी भी क्लियर नहीं है? देखिए क्लियर है ना? देखो F ये रही बच्चों, और 6 हमारा ये रहा। देखिए कितनी आ रही है? 4.95 आ रही है ना? 4.95 आ रही है, देख लीजिए सारे बच्चे, क्लियर है ना? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, हम लोग यहाँ लिख लें। हाँ बोलो टेबल दिखाओ। हाँ 5 लेंगे 6 लेंगे। 5 लेंगे बेटा। हम क्यों 5 लेंगे? नहीं, हम क्यों 5 लेंगे? बिकॉज हियर इन दिस एफ टेस्ट हम ऊपर किसको लिख रहे हैं? S2 को। S2 किसके रिगार्डिंग है? N2 के। तो हम पहली वाली वैल्यू कौन सी लेंगे? N2 -1। अब आ रही है बच्चे? अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ। फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे लेंगे या x पे लेंगे? कौन सी फर्स्ट वैल्यू कौन सी लेंगे? y एक्सिस पे लेंगे कि x एक्सिस पे? y एक्सिस पे बेटा, y एक्सिस नहीं, y वैल्यू लेंगे। मैम एक बात तो सुनिए, मैं आपकी तो आप उसको 5 में वो लेंगे ना हॉरिजॉन्टली।
तो हम 5 आपने 6 लिया हॉरिजॉन्टल तो क्या कह रहे हैं? वर्टिकल हॉरिजेंटल कहाँ से आ गया? वर्टिकल हॉरिजेंटल कहाँ से आ गया? ये तो मैंने एक्स और वाई ऐसे डिनोट किए हैं वेरिएबल। इट इज नॉट डिनोटिंग कि ये एक्स एक्सिस पर है। मैं टेबल की बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, टेबल की बोल रहे हो ना? तो देखो टेबल में क्या होता है कि यहाँ पर जो हम देखते हैं वो हमारा फर्स्ट होता है, यहाँ जो देते हैं हम सेकंड होता है। ये कुछ भी लिखा हो उससे आप मत देखिए, यहाँ हमारी फर्स्ट वैल्यू होती है और यहाँ हमारी सेकंड वैल्यू होती है। तो यहाँ हमें कंसिडर करना है अपनी फर्स्ट 5 और यहाँ हमें कंसिडर करना है अपनी सेकंड यानी 6। तो 5 और 6 का ये हो गई वैल्यू 4.95। क्लियर हुआ? ठीक है। यस मैम। तो अपनी टैबुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई? 4.95। लिख लीजिए 4.95। ठीक है बच्चों, ठीक है ना बच्चों? ये आ गई 4.95। अब कैलकुलेटेड एफ वैल्यू जो है वो कम है टैबुलेटेड एफ वैल्यू से, विच स्टेट दैट द नन हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, दैट इज देयर इज नो significant difference in the variability of the two population, ठीक है? क्लियर है बच्चों? सेकंड ईयर? हाँ अगर हम F2 से करते तो वो चेंज होता आंसर। क्या कह रही है बेटा? फिर से बोल। मैम जैसे हमने F2 अपॉन F1 किया है। हाँ तो ऑब्वियसली आपका पूरा आंसर गलत आता। अगर आप S1 अपॉन S2 का स्क्वायर करते तो आपका पूरा आंसर गलत आता बेटा। आई एम नॉट सेइंग कि आप इस रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते, कोई इंसिडेंट होता कि आपका रिजल्ट सेम आता, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप ये कह सकते हो, जज कर सकते हो, पर हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं। ठीक है? की तरह चाहता है कि हमें इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक जो कंडीशन है वो वेरीफाई करनी है। बेटा मुझे आपकी क्लियर नहीं आ रही है वॉइस, क्या कह रहे हो? मतलब ये है कि हमें इसमें आंसर तो चाहिए कि कोई हमें वैल्यू चाहिए, बेटा देखो, दिस इज नॉट द वे कि हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें कंडीशन चाहिए। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही है कि गलत है। ये हम हिट एंड ट्रायल में नहीं कर सकते हैं। कुछ टेस्ट है जिनकी कुछ बाउंडेशंस है, कुछ कंडीशंस है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। आप उसमें अपना नया कोई क्लॉज नहीं लगा सकते हैं कि आंसर तो यही आ रहा था, हमने ये किया तो क्या गलत किया। आपकी पूरी रिसर्च फ्लॉप हो जाएगी अगर आप उस टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे। ठीक है? इसमें हम अपना कोई क्लॉज नहीं दे रहे कि मैं ऐड कर रही हूँ कि आप ऐड कर रहे हो। ये तो जो टेस्ट है उसने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि दिस इज हाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस टेस्ट एंड दिस इज हाउ द कंडीशंस आर एंड अकॉर्डिंगली टू दैट हाउ वी विल यूज द एफ टेस्ट। सो वी हैव टू फॉलो दैट ना। क्लियर हुआ बेटा? बाकी सब बच्चों को क्लियर हुआ न्यूमेरिकल? सेकेंड ईयर सबको क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। The two random samples reveal the following data, ये डेटा है आपका। फिर से आप टेबल ड्रॉ कर लो। टेबल में आपके कॉलम हो जाएंगे 4, ठीक है, और रोज हो जाएंगी आपकी 3। ठीक है, यहां लिख लीजिए सैंपल नंबर, यहां लिख लीजिए साइज, यहां लिख लीजिए मीन, हाँ ठीक है, यहां लिख लीजिए वेरिएंस। ठीक है, सैंपल नंबर में यहां लिख लो 1, यहां लिखो 16, 440, 40, यहाँ सैंपल नंबर लिख लो 2, यहाँ लिख लो 25, यहाँ लिख लो 460,
और यहाँ लिख लो 42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन, टेस्ट वेदर the samples come from the same normal population। ठीक है, लिख लीजिए सारे बच्चे। क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, क्या कौन कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, पर जो है सेम पॉपुलेशन है तो यहाँ पे दोनों ही होंगे। बिल्कुल सही, यहाँ पर हम लोग को दोनों ही लगाने पड़ेंगे, एफ टेस्ट और टी टेस्ट। अच्छा बच्चों, क्या होगा कि यहाँ मैं आपको एफ टेस्ट पहले अप्लाई करके दिखा रही हूँ, वरना आप लोग क्या करोगे, टी टेस्ट ही लगाओगे। एक्चुअली मैं टी टेस्ट इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि सबसे बड़ा जो हमारे पास कंसेप्ट होता है कि इफ यू हैव टू शो दैट दी samples come from the same normal population, we have to show that two parameters are satisfied, that is mu and sigma square। तो mu को हम दिखाते हैं with the help of t test और sigma square that is variance को हम दिखाते हैं with the help of f test। तो दोनों फुलफिल होने चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी फुलफिल नहीं होता, मतलब एक में भी अगर अपनी h नॉट जो है वो रिजेक्ट होती है, तो आपका वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, केस जो है आपका वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा, वहीं रिजल्ट दे दोगे कि सैंपल विल इज नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। पर हम लोगों ने जैसे किया था, पहले हम लोगों ने टी टेस्ट लगाया था, फिर हम लोगों ने एफ टेस्ट लगाया था, तो यहाँ भी वही करेंगे, हम टी टेस्ट लगाएंगे फिर एफ टेस्ट लगाएंगे। पर मैं आप लोगों को एफ टेस्ट पहले लगा के दिखा रही हूँ, मैं दिखाऊंगी कि एफ टेस्ट सेटिस्फाई होगा लेकिन टी टेस्ट नहीं होगा। तो टी टेस्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से हम रिजेक्ट कर देंगे। तो जब आप टी टेस्ट पहले लगाओगे तो आप देखोगे कि टी टेस्ट तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है, आपका रिजल्ट वहीं रुक जाएगा। और एफ टेस्ट कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, तो मैं आपको पहले दिखाऊंगी कुछ भी में क्या होता रहे, मे भी एफ टेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है, एफ टेस्ट फॉलो कर रहा है, लेकिन क्योंकि टी टेस्ट फॉलो नहीं कर रहा तो हमारा रिजल्ट वहीं पे बंद हो गया। क्लियर हुआ चीज बच्चों? ये हाँ बोलो, बोलो कुछ पूछना है? है हेलो, आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ अब आ रही है, बोल बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टी टेस्ट है यदि वो फिर जाएगा तो फिर हमारे पास तो रुक जाएगा, तो फिर एफ टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर नहीं 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 नहीं, नहीं, हाँ आप लोग वही छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे आप लोग। पर मेरा मोटिव एफ टेस्ट लगा के आप लोगों को दिखाने का ये है, सिर्फ ये है, सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि एफ टेस्ट फुलफिल कर रहा है लेकिन टी टेस्ट नहीं कर रहा। और ऐसा भी नहीं होता कि टी टेस्ट नहीं कर रहा तो एफ टेस्ट भी नहीं करेगा, एफ टेस्ट कर सकता है लेकिन हम नहीं ले पाएंगे। समझ में आया आपको ये क्लॉज जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? क्यों बच्चों, क्लियर हुआ ये चीज जो मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ? है ना? तो इसी चीज को शो करने के लिए, बस इस चीज को शो करने के लिए सिर्फ इसीलिए मैं एफ टेस्ट पहले लगाऊंगी और टी टेस्ट मैं बाद में लगाऊंगी। आप लोग टी टेस्ट ही पहले लगाएंगे, टी टेस्ट फुलफिल नहीं होगा वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको शो कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो उसमें सबसे पहले तो हम लोग वो क्लॉज लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? अ नॉर्मल, वही वाला जो हम लोगों ने पहले लिखा था, चाहो तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूं वही। ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट वाले में लिखा था, ये लिखा था ना, टू टेस्ट इफ द टू इनवर्स फ्रॉम द राइट, ये। ठीक है, अच्छा यहाँ भी हम लोगों ने पहले एफ टेस्ट ही लगाया है, तो मैं यही ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए चलिए मैं ले रही हूँ। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम ये कह रहा था कि यदि क्वेश्चन में कंडीशन दी हो कि मतलब
वेरिएंस के लिए भी निकालो और मीन्स के लिए भी निकालो, फिर दोनों करने पड़ेंगे टेस्ट। नहीं, वो ऐसे नहीं देंगे, ये कंडीशन नहीं देंगे कि बाय मीन्स और वेरिएंस दोनों निकालिए। वो क्या दे देंगे, जस्ट एक लाइन लिख देंगे, टेस्ट वेदर द सैंपल्स कम फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। जब उन्होंने एक ये लाइन लिख दी, इसका मतलब आपको मीन और म्यू दोनों निकालने हैं। और अगर वो आपसे किसी एक के लिए पूछेंगे तो वहां स्पेसिफाई होगा कि आप मीन के अकॉर्डिंगली निकालिए कि वेरिएंस के अकॉर्डिंगली निकालिए। ठीक है, जब एक चीज के लिए पूछेंगे तब वो मेंशन करेंगे। जब दोनों के लिए उनको पूछना होगा तो सिंपल यही वाली लाइन दे देंगे, टेस्ट वेदर द सैंपल्स कम फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। क्लियर हुआ बच्चों? मैम हुआ है थोड़ा, हाँ, अभी मैम थोड़ा थोड़ा ही हुआ है। देखो 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 देखो, एक बार समझो। यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पढ़ो। टेस्ट वेदर द सैंपल कम फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। यहाँ उन्होंने आप लोगों को कुछ भी मेंशन नहीं किया मीन और वेरिएंस के लिए। किया है मेंशन कन्हैया? नो मैम। है ना? तो इसका क्या मतलब है, वी विल अप्लाई बोथ दी टेस्ट, एफ टेस्ट टी टेस्ट। अब ऊपर बढ़ो, Yes, yes. अब ऊपर बढ़ो। देखो यहाँ क्या दे रखा है आपको, एग्जामिन वेदर द सैंपल हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस। यहाँ आपको क्या मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है, वेरिएंस। तो वेरिएंस हम किस में चेक करते हैं, किसमें, एफ टेस्ट। एफ टेस्ट में। तो यहाँ हमें क्या अप्लाई करना है, सिर्फ एफ टेस्ट। क्लियर हुआ? मतलब वो क्वेश्चन तो ये होता है जैसे उसमें सेम पॉपुलेशन में जो है नॉर्मल के लिए उसमें दोनों करने हैं टी और एफ। हाँ, तो हाँ, यदि हम पहले टी टेस्ट लगा देंगे और वो हाँ। फेल हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं तो नहीं, फिर वही हमारा स्टॉप, प्रॉब्लम वही क्या स्टॉप कर देंगे बिल्कुल। आप चाहे टी टेस्ट लगा रहे हैं चाहे एफ टेस्ट लगा रहे हैं, अगर उन दोनों में से कोई भी फेल हो गया पहली बार में ही, तो आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दोनों टेस्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ लगाए, मैंने यही लिख दिया, टू टेस्ट इफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन वी हैव टू टेस्ट इक्वालिटी ऑफ द मीन्स बाय अप्लाइंग टी टेस्ट, इक्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस बाय अप्लाइंग एफ टेस्ट। ठीक है, since t test assuming that the sample variances are equal we shall first apply the f test। f test आपने अप्लाई किया, नल हाइपोथेसिस ये ले ली, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने ये ले ली। ठीक है, अब आया आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये है आपका, है ना? तो चलिए ये वैल्यू आपको दे रखी है, दे ही रखा, वेरिएंस, साइज, मीन सब दे रखा आपको, है ना? तो लिखो गिवन आपको क्या क्या है, राइट डाउन गिवन। गिवन क्या क्या दे रखा है, n1 इज इक्वल टू, बताते जाना बच्चों। ठीक है, हाँ, n1 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बोलो कितनी वैल्यू दे रखी है n1 की, कितनी दे रखी है, 16। और फिर दे रखी 16 दे रखी है n1 की, और n2 25 है ना, n2 इज इक्वल टू 25। और हमें क्या चाहिए, s1 और s2 की वैल्यू चाहिए, वो भी बताओ। और चाहिए s1 स्क्वायर, वेरिएंस दे रखा है आपको, है ना? तो सीधे s1 स्क्वायर ही दे रखा है, s1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है बच्चों, 40, और दूसरा 42 दे रखा है ना? नेक्स्ट आपका s2 स्क्वायर, s2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42 था ना, ये दे रखा है। अब देखो s1 और s2 में कौन बड़ा है, S2। अच्छा, ये वैसा दे रखा है ना, आपको टेबल में ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें बच्चों हम लोग डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इसमें हमें थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाएगा। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो उधर लगाया था हम लोगों ने, है ना? उससे सॉल्व करके बताओ कितनी आएगी वैल्यू एफ की, जल्दी बताओ कितनी आएगी। कौन सा वाला, वो जो हमने ये वाला लगाया था ना, जो गड़बड़ हो गया था इवैल्यूएट करने में, ये वाला, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ था ना, इसकी वैल्यू क्या आती थी, ये थोड़ा सा गड़बड़ था, यहाँ -1 था ना, ये थोड़ा मैंने इधर गड़बड़ लिखा था, यहाँ -1 आएगा और यहाँ -1 आएगा, है ना? यही था ना फॉर्मूला बच्चों? यस मैम। ये वाला लगाइए जरा,
यही वाला लगाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है वेरिएंस। जब हम खुद सॉल्व करते हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना होगा। बताओ कितनी आ गई वैल्यू। इसको तो अपॉन करके लिख लें, ऐसे लिख लें बच्चों, देखो 16 इंटू 40 है ना, अपॉन 16 माइनस 1 इज 15, ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहां लिख लेते हैं हम लोग, इसका उल्टा करके लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 इज 24 अपॉन ये हो जाएगा 25 इंटू 42 है ना। हाँ बताओ बच्चों कितना आएगा, कितना आ रहा है? जीरो 0.9752 ये आ रहा है, ये आ रहा है ना। चलिए अब कंक्लूजन भी मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, देख लेंगे। चलिए आप लोग फटाफट टेबल में देख लेना। कंक्लूजन है कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी है 0.9752 और टैबलेटेड वैल्यू कितनी होगी। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए हमारे, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कॉपी नहीं किया। ये तो मैंने उल्टा लिखा है, आप लोग सीधा लिखेंगे ना, n1 माइनस n1 और n2 माइनस 2, यही है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने कितने हो जाएंगे, 15 और 25 है ना, नहीं 24, 15 और 24, ठीक है। yes, अब वो टेबल में नहीं दिखेगा, हमें दूसरी टेबल में देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ 15 वाला नहीं है ना, तो आपको बड़ी वैल्यू में देखना होगा। मैं ये देखती हूँ है कौन सी ये वाली, 0.05 में है कि किस में है। तो जूम तो मैं कर दूंगी बच्चों, है ना, पहले एक बार चेक कर लूं किस में है। वैसे तो इसी में सॉल्व होगा, पर यहाँ आपको ये बार बार आ रहा है तो क्लियर नहीं दिख पाती है। ये दिख रही है, नहीं दिख रही है बच्चों, नहीं दिख रही ना। जितना मैंने जूम किया तब वो भी जूम हो गया। थोड़ा नेट ना कॉलेज का ऐसे ही चल रहा है, धीमा धीमा। आप लोग के पास, हाँ कॉलेज चलता है हमारा। अरे ऐसे नहीं बोल बेटा, डोंट से दैट। हाँ देखो अल्फा 0.05 है। हाँ अभी आया नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा, डोंट वरी, आएगा तो मैं अपने आप बताऊंगी, जान खाना शुरू कर दूंगी। हाँ इसमें तो f की वैल्यू मैंने क्या तो 0.972 आ रही है। हाँ 0.9752 आई है ना, लेकिन हमें टैबलेटेड वैल्यू तो दिखानी पड़ेगी ना कौन सी है, मेंशन तो अपने को करनी पड़ेगी। शिट कितना टाइम ले रहा है। हाँ यहाँ वैसे दिख रही है, देखो देखो यहाँ दिख रही है 15, ये रहा 24 तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, बड़ी वाली होगी वो दिखेगी आपको। ये दिख रही बच्चों 15 ये रही, 24 ये रहा, 2.29 आ रही है। ओपन कर दीजिए। ओपन तो मैं कर रही हूँ, वो हो जाए ओपन, ओपन तो मैंने किया है। वैसे तो ना यहाँ भी दिखेगा, ये था अपना 15, ये ठीक है मैम, आप बता दीजिए। देखो ये 15 और 24 है ना, 24 है ना, तो उसमें 24 इसमें है ही नहीं, इसमें 24 यहाँ है, ये देखिए रही आ गई, ये देखो बच्चों, अरे अल्फा 0.1 के लिए आई है, 0.05 ये रहा, देखो 0.05 के लिए है, देखो ये रहा अपना 15 है ना, और ये रहा अपना 24, ये है 2.29, क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस मैम। गॉड ये क्या आ गया, हाँ दिख रहा है बच्चों कि जूम करूं मैं? देखिए जूम करी मैंने, अब दिखा,
अब दिखा बच्चों, देखो ये 15 है, ये रही 15 और ये 24, 2.29 ये आ रहा है बच्चों। दिख रहा है ना सबको? चलिए देख लीजिए कितनी है, 2.29, 2.29। अब हमारी एफ वैल्यू जो है वो कम हो गई, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गई, दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, एक तो हो गया अपना टेस्ट ये वाला। अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, टी टेस्ट, है ना। एक तो फुलफिल हो गया कि वो सेम पॉपुलेशन है। नाउ वी विल अप्लाई दी टी टेस्ट, राइट डाउन टी टेस्ट। टी टेस्ट में आप बताओ नल हाइपोथेसिस क्या होगी, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लूं। टी टेस्ट में बता दो नल हाइपोथेसिस क्या होगी। हाँ हाँ, चलिए, हाँ नल हाइपोथेसिस हो गई μ1 इज इक्वल्स टू μ2। ठीक है, ऑल्टरनेटिव ये हो गई, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हेंस वी यूज टू टेल टेस्ट, है ना। टू टेल टेस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब अपना यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं। इसको तो मैं नीचे कर रही हूँ, लिख लो गिवन क्या क्या गिवन है, वही जो हम लोगों ने वहां लिखा था, है ना। सबसे पहले तो हमारा यही था, है ना। ये तो यहाँ लिख ही लेते हैं, कहाँ लिखना है गिवन। ठीक है, ये तो था ही अपने पास वैल्यू n1 n2 की है। यहाँ हमें s1 और s2 से मतलब नहीं है, हमें ये दे रखी है मीन की, हमें मीन चाहिए ना बच्चों, तो मीन ये दे रखे 440 और 460, तो हम लोग यही मीन लिख लेते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, इसको हटा दिया, यहाँ लिख लिया x बार। ठीक है, x बार की वैल्यू कितनी हो गई 440, और यहाँ हमने लिख लिया y बार, y बार, और ये आ गई आपकी 460। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसके फॉर्मूले में ये वाला एस स्क्वायर तो चाहिए नहीं बच्चों, कौन सा वाला अप्लाई कर लेंगे हम लोग एस स्क्वायर के लिए, बोलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 वही वाला, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग वो फॉर्मूला लगा लीजिए, टी टेस्ट का वो वाला फॉर्मूला लगा लीजिए जो n1 और n2 वाला था। ये रहा बच्चों। ठीक है, की वैल्यू आई है, एक मिनट मैं लिख लूं पहले, 3.333 और इसका सेकंड पोजीशन निकाला मैंने अंडर रूट में। हाँ निकाल के रखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या आ गया, एस की वैल्यू ये रही, अंडर रूट आएगा 6.58। हाँ n1 अपना कितना हो गया 60, मैं वैल्यू यहाँ पुट कर रही हूँ बच्चों, आप लोग उसके अकॉर्डिंगली लिख के लिख देना। और s1 अपना कितना था, 40 था, 6.58 नहीं 40 था ना, s1 तो दे रखा है ना बच्चों। नहीं, एस की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, एस की वैल्यू हाँ एफ की, ओके ओके, मैंने यहाँ s1 और s2 की वैल्यू लिख दूं, s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर की वैल्यू ये गिवन है ना अपने को, ये और लिख देती हूँ। ठीक है, हाँ ये 40 हो गया, 40 का स्क्वायर तो होगा नहीं, 40 हो जाएगा सीधे। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 40, और यहाँ आ गया, ये आ गया अपना, ये भी हट गया, ये आ गया, कितना आ गया 42। ठीक है ना, और यहाँ आ गया अपना 16 प्लस 25। हाँ कितनी आई बेटा, एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, एस स्क्वायर की वैल्यू 43. क्या 33 43.33। ठीक है, और एस की, इसका और एक अंडर रूट किया तो एस की वैल्यू आई 6.582। 582। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा टी स्टैटिस्टिक बताइए कितनी आई, ये तो यही फॉर्मूला लगेगा,
x बार और वो है y बार, तो वो हो जाएगा 440 माइनस 460 अपॉन s की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 6.582, ठीक है, और यहाँ रख दिया आपने कितना हो गया 16, और यहाँ लिख दिया 25। बताओ ये कितनी आ गई? नेगेटिव आएगी ना? कितनी आई बच्चों? नेगेटिव आई है ये। कितनी आई नेगेटिव? मैम एक सेकंड। भैया ये -9.49 ये आई है ना? दिस इम्प्लाइज mod of t is equals to mod of minus 9.49 is equals to 9.49, है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया अपने? 16 प्लस 25 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम? 39, है ना? 39। तो कैलकुलेटेड टी वैल्यू तो हो गई हमारी 9.49, और टैबलेटेड वैल्यू, अब इसके लिए टी टेबल चाहिए होगी, है ना? टी मैं देख रही थी, नहीं है टी एरी, ये टेबल अभी खुल रही है। टी टेबल हम लोग देख लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 39 के लिए 0.05 में, है ना? और किस में देखेंगे? 2 टिल टेस्ट में, ठीक है? एक मिनट बच्चों, डाउनलोड हो रही है, अभी दिखाते हैं। ऑब्वियसली वो 9.49 से तो कम ही होगी, जितनी भी होगी, है ना? किसी की खुली टी टेबल? यहाँ क्लियर दिख नहीं रहा। वाह क्या नेट चल रहा है। चलो मैं बता रही हूँ। हाँ मैं इसकी बता देती हूँ वैल्यू। इसकी कितनी आ रही है? वैल्यू है इसकी 1.96। 1.96 ये मैं कल जब क्लास कराऊंगी ना तो फिर दिखा दूंगी। अब टैबलेटेड वैल्यू आ गई आपकी ग्रेटर देन दिस, दिस मींस इज रिजेक्टेड, है ना? दैट इज μ1 is not equal to μ2, that is there is a significant difference between the population means, hence we concluded हाँ बराबर नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो है ही नहीं, एक डिफरेंस है। hence we concluded that the two samples are not drawn from the same normal population। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। चलिए यस मैम। चलिए यहीं तक रखते हैं।